आज हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड कम्यूटेटिव लॉ इंटरसेक्शन को देखेंगे और हल करेंगे। सबसे पहले हम इक्वेशंस को देखते हैं। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, तो ये है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। द इक्वेशन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए इज एन एग्जाम्पल ऑफ द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। तो यूनियन उस पर भी हम बात करेंगे, हल भी करेंगे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। इसी तरह इंटरसेक्शन है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। ए तकाते बी और बी तकाते, उर्दू में इसको पढ़ेंगे हम, या ये भी कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। यानी इस वाली को हल करें और इस वाली को हल करें, दोनों बराबर आते हैं। यहाँ पे आप इनको इजीली समझें। ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए, ये है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। इसी तरह कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, यानी कि ए यूनियन बी, बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए। यानी इनके जो ऑपरेंड है, अगर आप इनको आगे पीछे कर दें, पहले यहाँ पे ए था, अब यहाँ पे ए है, पहले यहाँ पे बी था, अब यहाँ पे बी है, यानी इनको चेंज अगर कर दें आप ऑपरेंड्स को, लेकर रिजल्ट सेम रहता है। ए यूनियन बी या बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए, इनको चेंज करते भी जाएं तो रिजल्ट सेम रहता है। उसको आगे हम समझेंगे। अभी हम यहाँ इसको हल करेंगे। ये हमारे पास दो सेट्स हैं, ए और बी। अगर आप सेट ए को देखें तो हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं सेट ए के अंदर वो हैं 3, जो है हमारे पास कार्डिनलिटी 3 है, 1, 2 और 3। अगर हम इनको वैसे बात करें तो ये एलिमेंट्स हैं 1, 2 और 5। इसी तरह कार्डिनलिटी यहाँ भी 3 है, और इनके एलिमेंट्स की बात करें वो हैं 6, 2 और 7। यानी सेट ए के अंदर हमारे पास 1, 2 और 5 है, और सेट बी के अंदर 6, 2 और 7 हैं। जब हम यूनियन लेते हैं तो हम सिंपल जो है तरतीब के साथ ले लेते हैं, हर एलिमेंट को ले लेते हैं। लेकिन याद रहे, जो एलिमेंट 2 बार आता है उसको नहीं लेंगे, उसको सिर्फ एक दफ़ा ही लेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे। जैसे अभी यहाँ पे हमारे पास है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हमारे पास क्या आएगा? ए यूनियन बी 1, उसके बाद 2, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7। 1, 2, 5, 6 और 7। यहाँ भी 2 था, वहाँ भी 2 था, सिर्फ एक दफ़ा ले लिए, 2 बार नहीं लिखेंगे, एक बार लिख लेंगे। ए यूनियन बी आ गया। अब हम करेंगे बी यूनियन ए। बी यूनियन ए करते हैं, वो भी इसी तरह आएगा, तरतीब के साथ लिख लेंगे हम, जिस तरह 1, 2, 5, 6 और 7। अब यहाँ पे ए यूनियन बी, बी यूनियन ए सेम आ रहा है, इसका मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन है। अब हम बात करेंगे ए इंटरसेक्शन बी की। जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो जो दोनों में कॉमन होता है वो लेते हैं, यानी जो सेट ए के अंदर भी हो, सेट बी के अंदर भी हो, वही एलिमेंट को लिखते हैं यहाँ पे हम ए इंटरसेक्शन बी। ए के अंदर 1 है, बी के अंदर 1 नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे लिख लेते हैं 2। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 नहीं है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 नहीं है, यानी सिर्फ 2 ही, एक ही एलिमेंट लिखते हैं। इसी तरह है बी इंटरसेक्शन ए। बी इंटरसेक्शन ए को लिख लेते हैं, यहाँ पे 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे नहीं है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 को लिख लेते हैं। 5 यहाँ पे 5 नहीं है, 7 यहाँ पे 7 नहीं है, यानी जो दोनों सेट्स में कॉमन आए उसको लिखते हैं इंटरसेक्शन के अंदर। तो यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए दोनों सेम आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। जो यूनियन है उसमें सारे एलिमेंट्स को लिख लेते हैं, लेकिन जो 2 बार आता है उसको सिर्फ एक दफ़ा लिखते हैं। अब रिजल्ट को देखते हैं। जो हमारे पास ए यूनियन बी आया था वो हमारे पास आया था 1, 2, 5, 6 और 7। इसी तरह बी यूनियन ए हमारे पास आया था, बी यूनियन ए आया था 1, 2, 5, 6 और 7, ये भी सेम ही था। इसी तरह हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी आया था 2
और बी इंटरसेक्शन ए हमारे पास आया था 2। तो हम बोलेंगे ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन है और ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात की है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन।